अमेरिका के बीच जारी टकराव की आग को युद्ध विराम की उम्मीद भी शांत नहीं कर पा रही है। इस्लामाबाद में वार्ता का मंच तैयार है, लेकिन दोनों देशों का रुख अपनी अपनी शर्तों पर अड़ियल है। इसलिए वार्ता न तो आगे बढ़ रही है और न ही बारूदी विध्वंस की आशंका टल रही है। लेकिन इस आशंका को और ज्यादा गहरा रहे हैं हाल के कुछ घटनाक्रम जो संकेत हैं कि युद्ध की आग आने वाले दिनों में भड़क सकती है। और इस आग को भड़काने वाला ईंधन होगा बैकडोर संग्राम, यानी अप्रत्यक्ष युद्ध, जिसमें कोई भी प्रत्यक्ष हमले नहीं करता, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए पर्दे के पीछे हमला होता है। और इस आशंका के बीच शांति काल में जो दिख रहा है वो अप्रत्यक्ष युद्ध शुरू होने के मजबूत संकेत हैं। आखिर वो घटनाक्रम क्या है और क्यों कुछ घटनाओं को बैकडोर संग्राम माना जा रहा है? हर सवाल का जवाब विस्तार से इस रिपोर्ट में। कयामत का अलार्म शुरू, बैकडोर संग्राम। अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। हालांकि फिलहाल दोनों ही पक्षों ने प्रत्यक्ष युद्ध शुरू नहीं किया है, लेकिन समंदर में, ईरान के शहरों में और आसमान में धधक रही आग बता रही है कि जंग की तैयारी से अलग दोनों पक्ष अप्रत्यक्ष युद्ध में उतर चुके हैं। क्योंकि इस समय कोई एयर स्ट्राइक नहीं हो रही है, न ही कोई ग्राउंड ऑपरेशन हो रहा है। समंदर के मोर्चे पर भी सीधे हमले नहीं हो रहे हैं। 19 अप्रैल को मिसाइलों से लैस यूएसएस जुमवॉल्ट में अचानक आग लग गई। यह आग तब लगी जब मिसिसिपी के शिपयार्ड में यूएसएस जुमवॉल्ट खड़ा था। और खास बात यह है कि यूएसएस जुमवॉल्ट में आग मिसाइल ट्यूब बदले जाने के बाद लगी। देखा जाए तो क्या ये एक्सीडेंट है या सेलर्स की थकान है या फिर कुछ ना कुछ और गड़बड़ है, ये अभी मामला निकल के आ गया। लेकिन एक बात निश्चित है कि एक्सीडेंट्स और जो आपस में इस तरह के मेंटेनेंस की कमी या असंतोष की वजह से काफ़ी नुकसान अमेरिका का हो रहा है, जिसका उनको मेरे ख्याल से संज्ञान ले गए और इसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद ही पता चलेगा कि जुमवॉल्ट में आग क्यों लगी। अमेरिका की नाकाबंदी से क्रोधित ईरान ने दबाव नीति के तहत जो दाव चला है वो आम नहीं है बल्कि खास है। इस दाव को चलकर ईरान ने अमेरिका की कमजोर नस पकड़ ली है। ऐसा इसलिए क्योंकि समुद्र में अगर अमेरिका पीछे हटा तो ये उसकी नैतिक हार होगी, लेकिन ईरान भी हार मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए ईरान ने अब तक इस समुद्री मार्ग में 15 जहाजों को रोककर अपना अधिकार और ताकत दिखाई है। 2 जहाजों को ईरान अब तक कब्जे में भी ले चुका है, जिनमें पनामा के झंडे वाला MSC फ्रांचेस्का, जिसका स्वामित्व इटली के पास है, और दूसरा लाइबेरिया के झंडे वाला एपामिनोड्स शिप शामिल है। यही नहीं, ओमान के तट से महज 28 किलोमीटर की दूरी पर खड़े एक जहाज पर फायरिंग भी की गई है। यही नहीं, अब तक ईरान 3 जहाजों पर होर्मुज क्रॉस करते समय फायरिंग कर चुका है। यानी दबाव बढ़ाने के लिए ईरान ने फारस की खाड़ी से लेकर ओमान की खाड़ी तक के जलमार्ग को युद्ध क्षेत्र बना दिया है। जिसमें अमेरिका हॉर्मुज में माइन हटाने के लिए स्वीपर ला रहा है, तो वहीं ईरान ने समुद्र के सकरे रास्ते को ही चक्रव्यूह बना दिया है। ईरान ने ओमान से लगे क्षेत्र में चोक पॉइंट बनाया है, जिसमें मददगार है केशम द्वीप, जहां तैनात ईरानी सेना ने अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन को प्रभावित कर दिया है। यहीं से गुजरने के लिए ईरान टोल वसूल रहा है और आवाजाही रोकने के लिए ही ईरान ने 2 तरफ बारूदी सुरंगें बिछाई हैं। यहां से गुजरने वाले जहाजों पर भूमिगत कमांड सेंटर से नजर रखी जाती है, जो पोर्ट पर तैनात मिसाइल सिस्टम को अलर्ट किया जाता है। सिस्टम के अलर्ट होते ही एयर डिफेंस रडार एक्टिवेट होते हैं और ईरानी नौसेना के अड्डों से स्पीड बोट शिकार के लिए निकल जाती है। जिसका प्रमाण यह है कि अब तक अमेरिकी सेना ने 31 जहाजों को ईरान के पोर्ट पर लौटने या रास्ता बदलने के आदेश दे दिए, जिसमें कार्रवाई के तौर पर ईरान के झंडे वाले कार्गो जहाज टुस्का पर कब्जा भी कर लिया। दावे का एक पहलू यह भी है कि अमेरिका ने उन जहाजों को रोका है जो ईरानी पोर्ट या तटीय जल क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे या फिर वहां से निकल रहे थे। यानी ट्रंप भी दबाव वाला खेल शुरू कर चुके हैं। तेहरान में अचानक 5 धमाके हुए। इस्फहान भी 3 धमाकों की गूंज से दहल गया। कुम शहर में भी 2 विस्फोट हुए। करज में भी 2 धमाकों की गूंज सुनाई दी। शहरयार में 1 विस्फोट की घटना हुई। चित्तगार में भी 1 धमाका हुआ और नतांज भी 2 विस्फोट से दहल गई। कुवैत में अमेरिका ने सेना की एक बड़ी ड्रिल की,
जिसकी खबर मिलते ही ईरानी एरोस्पेस फोर्स एक्शन में आ गई और तेहरान के आसमान में MiG-29 विमान घंटों तक उड़ान भरते नजर आए। कई बातें निकल के आती हैं कि हॉर्मूज बंद किया हुआ है ईरान ने, नीचे ब्लॉकेट लगा हुआ है अमेरिका ने, तो बाकी दुनिया क्या करे? बाकी दुनिया परेशान है, गल्फ के देश परेशान है, उनको तेल नहीं बिक रहा है, बाकी दुनिया को तेल नहीं मिल रहा है, तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, आम आदमी की तंगी बढ़ती जा रही है, दुनिया में असंतोष बढ़ता जा रहा है, दुनिया में एक समझ में नहीं आ रहा है अनसर्टेनिटी, यानी कि कल क्या होगा, वो भावना बढ़ती जा रही है। इस समय में देखा जाए तो कहीं ना कहीं कोई सद्बुद्धि आए ताकि एक शांति आए, लोग राहत की सांस लें। ईरान में धमाके और सुलग रहे अमेरिकी बेड़ों ने ही बैकडोर संग्राम के संकेत दिए हैं, लेकिन अमेरिका और ईरान ने न तो इसकी जिम्मेदारी ली है और न ही वो लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों ही पक्ष युद्ध विराम के नियमों पर टिके रहने का दावा और दिखावा करेंगे। लेकिन कुछ जानकारी हाल ही में सामने आई है जो बताती है कि दोनों पक्षों ने कुछ खुफिया तैयारी की है। हालांकि इन तैयारियों का मकसद कुछ और बताया गया था, लेकिन जब अमेरिकी पोत आग के गोले बन रहे हैं और ईरान के शहर बारूद से दहक रहे हैं, तब पहले बताए गए मकसद पर प्रश्न चिन्ह लगना स्वाभाविक है। इस रिपोर्ट में देखिए बैकडोर वॉर के वो संकेत जो घटना होने से पहले ही जारी हो चुके थे। समुद्री मोर्चे पर ईरान ने नाकाबंदी फेल करने के लिए अंधाधुंध बारूदी सुरंगें लगा दी हैं। जमीनी हमले के मोर्चे पर IRGC ने प्रॉक्सी को जंग में उतरने के आदेश दे दिए हैं और हवाई हमले के मोर्चे पर ईरान अब नई मिसाइलों से हमले की तैयारी में है। खबर यह है कि अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान के साथ रूस और चीन भी काम कर रहे हैं। अमेरिकी युद्धपोत सिर्फ ईरान के ही नहीं, रूस और चीन के भी टारगेट पर है। जबकि अरब में अमेरिकी बेस से ऑपरेशन की आशंका को देखते हुए ईरान ने प्रॉक्सी संगठनों को एक्टिवेट कर दिया है जो खुफिया ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम देने की तैयारी में है। इसीलिए USS जॉर्ज बुश युद्धपोत पश्चिम एशिया के लिए रवाना कर दिया गया है, जो अगले 5 दिन में ईरान के मोर्चे पर तैनात हो सकता है। और दावा यह है कि ईरान के पास अब भी 50% मिसाइल भंडार है। यही नहीं, ईरान की नौसेना भी 60% ऑपरेशनल बताई जा रही है।